हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर। आज मैं आपके लेके आया हूँ लेसन नंबर 7, मईशत और पेशे। मईशत मतलब क्या होता है बेटा, कि किसी भी कंट्री में जो काम किया जा रहा है उसका मुआवजा क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है, ये क्या कहलाता है, मईशत कहलाता है, जिसको हम इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, कि कितना पैसा मिल रहा है, उस पर कितना टैक्स कट रहा है, या कौन सा काम करने पर हमें कितना पैसा मिलने वाला है, ये इसकी मईशत कहलाता है। पेशा, पेशा मतलब क्या होता है, पेशा मतलब होता है कि कोई भी बंदा क्या काम कर रहा है वो उसका क्या कहलाता है, पेशा कहलाता है। तो हम इस लेसन को डिटेल में देखते हैं। उससे पहले कि जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिलती रहे। और इसके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसको क्या करो, शेयर करो, ताकि इससे उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 7, जो कि है इकोनॉमिक एंड ट्रेड, मईशत और पेशे। ठीक है, हमने देखा बेटा कि मईशत क्या होती है, कोई भी काम क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। ट्रेड मतलब क्या करना, किसी भी पर्सन से कोई भी चीज को क्या करना, एक्सचेंज करना, लेना या देना, ये क्या कहलाता है, मईशत कहलाता है। जैसे पहले के टाइम पे जब पैसा नहीं हुआ करता था तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि मैं आपको गेहूं दूंगा, आप मेरे को चावल देंगे, मैं आपको मुर्गी दूंगा, आप मेरे को क्या देंगे, फल देंगे। तो ये क्या कहलाता था, बार्टर सिस्टम कहलाता था। लेकिन जैसे जैसे हमें हमारी क्या हुई, डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे हमारे इसमें क्या आया, एक्सचेंज आया। तो लोग क्या करते हैं, जैसे शॉपिंग भी करते हैं तो वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, है ना। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, मईशत हुआ, क्योंकि उससे भी वो क्या कर रहा है, पैसे अर्न कर रहा है, पैसे कमा रहा है। ऐसा कोई भी फील्ड जहां से पैसे आ रहे हैं वो क्या कहलाता है, मईशत कहलाता है। और जो फील्ड है वो क्या कहलाता है, पेशा कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस की मीटिंग चल रही है, बिजनेस के थ्रू इनको पैसा आने वाला है, तो जो बिजनेस है वो उसका बिजनेस क्या कहलाएगा, पेशा कहलाएगा। और जिससे उसको पैसा आ रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, मईशत कहलाएगा। इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मासिस्ट है, सेल पर्सन है, टिकट कलेक्टर है, पायलट है, इंजीनियर है, थेरापिस्ट है, कोई भी है, सो ऑन। कोई भी किसी भी फील्ड में काम कर रहा है तो जो काम कर रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, पेशा कहलाएगा। कोई पेंटर है तो वो पेंटर उसका क्या है, पेंटिंग करना उसका पेशा है। और उससे जो उसको मुआवजा मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो उसका क्या रहेगी, मईशत रहेगी, उसकी वो इकोनॉमिक रहेगी। लाइक यहाँ पर बहुत सारे हमने देखा, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लगा के रखे हैं। सोल्जर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, पुलिसमैन हो गया, इवन बॉडी बिल्डर हो गया, जो बॉडी बिल्डिंग करके भी क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। तो या फिर मैं टीचर, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा पेशा है, ये मेरा क्या है, काम है, कि मैं ये चीज को कर रहा हूँ। और इससे जो मुझे बेनिफिट मिलेगा, जो मुझे पैसा मिलेगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, मईशत कहलाएगा, मेरी इकोनॉमिक कहलाएगी। समझ में आ रहा है इतना चीज। तो यहाँ पर तो हुआ हमारा मईशत और पेशे। लेकिन इंडिया में किस तरह के पेशे पाए जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। इंडिया में 3 तरह के पेशे पाए जाते हैं। एक होता है इब्तिदाई पेशा, दूसरा होता है सानवी पेशा और तीसरा होता है सलासी पेशा। अंदरून मुल्क के मजमूई पैदावार में मुख्तलिफ पेशों का हिस्सा, जो हमारी पैदावार है, जिस चीज की हम ज़राअत करते हैं, उन पैदावार का जो अंदरूनी मुल्क में पेशा है वो क्या है, सानवी पेशा क्या है, 2nd नंबर पे है, और सलासी पेशा क्या है, 3rd नंबर पे। तो हम समझ लेते हैं कि इब्तिदाई पेशा क्या होता है, सानवी पेशा क्या होता है और सलासी पेशा क्या होता है। इब्तिदाई पेशा ऐसा पेशा जो किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज से क्या होता है, स्टार्ट होता है, कुदरती दौलत से स्टार्ट होता है। जैसे मादनी दौलत को निकालना, ज़राअत करना, खेती बाड़ी करना, मवेशी पालना, मछली पालन करना, मछली निकाल कर बेचना, ये सारे जो पेशे हैं वो पेशे इब्तिदाई पेशे हैं। मीट, गोश्त जो है, गोश्त को क्या करना, बेचना, सेल करना, ये भी क्या है, एक तरह का इब्तिदाई पेशा है। लेकिन इसी से कुछ नई चीजें क्या होती है, फॉर्म होती है, वो क्या कहलाता है, सानवी पेशा कहलाता है। और उसी से एक नया फॉर्म आता है, उसे हम क्या कहते हैं, सलासी पेशा कहते हैं। इसको हम बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ज़राअत कर रहे हैं। तो सपोज हमने क्या किया, टमाटर की ज़राअत की, और बहुत ज्यादा मिकदार में हमने क्या किया, टमाटर उगा लिया। तो टमाटर उगाने के बाद हम क्या करेंगे, टमाटर उगाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इंडस्ट्री में भेजेंगे। और इंडस्ट्री में भेजने के बाद इसकी खूब क्या होगी, प्रोसेस होगी, और ये प्रोसेस उसको क्या करेगी, केचप बनाएगी। तो किसी भी इब्तिदाई पेशे से, यानी किसी भी मादनी दौलत से, जैसे ज़राअत हो गई, कानकुनी हो गई, कोई भी मादनी दौलत है, जिसको इकट्ठा करके उसको क्या किया जाए,
इंडस्ट्री में पेश किया जाए, इंडस्ट्री में उसको ले जाकर उसके ऊपर काम किया जाए, तो वो क्या कहलाता है? सानवी पेशा कहलाता है। मतलब जो भी सनतकारी है, इंडस्ट्री में जो भी काम होता है, वो सारे के सारे काम क्या कहलाएंगे? हमारे सानवी पेशा सेकेंडरी काम कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद टर्शरी काम सलासी पेशा क्या होता है? सलासी पेशा होता है कि इस जो टमाटर है हमारा, वो टमाटर का जब केचप बन गया है, तो इस केचप को हम कैसे एक्सपोर्ट करें, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजें, या अपनी ही कंट्री में उसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। तो ये सारे जो फील्ड होते हैं वो आईटी फील्ड आते हैं, या फिर ऐसा फील्ड होता है जहां पर हमें कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है, और इन चीजों की देखभाल करनी पड़ती है कि हमारा जो शेयर है या जो हमारा प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन कितने जल्दी आगे जाएगा, कितनी जल्दी ग्रोथ करेगा, और हमारी जो कंपनी है, हमारी जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री को कितने आगे हम क्या कर सकते हैं? लेकर जा सकते हैं। तो सलासी पेशा ऐसा पेशा होता है जिसमें टोटली क्या किया जाता है? जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इब्तिदाई पेशा ऐसा पेशा जो नेचुरल रिसोर्सेज से क्या किया जाता है? निकाला जाता है, जैसे खेती बाड़ी वगैरह, और उससे फिर क्या किया जाए? मशीनरी सिस्टम से उसे कुछ नया बनाया जाए, वो क्या कहलाएगा? सानवी पेशा। और उस जो मटेरियल को हम बना रहे हैं, उस मटेरियल को हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर कंट्रीज में कैसे बेच सकते हैं, ये सारी चीजें जो रहती है वो क्या कहलाती है? सलासी पेशा कहलाती है। ठीक है, यहां तक के समझ में आया आपको? अगर हम देखें तो अमेरिका जो कंट्री है, इस कंट्री के पास में तरक्की याफ्ता लोग ज्यादा है, पढ़े लिखे लोगों की, ख्वानदार लोगों की तादाद ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ की जो आबादी है, आबादी यहाँ की क्या करती है? बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है, और ये कंट्री को क्या करती है? एक बड़ी कंट्री बनाती है जो तरक्की याफ्ता है। लेकिन हमारी जो कंट्री है ब्राजील और इंडिया, ब्राजील में पढ़े लिखे लोगों की तादाद तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर मशीनरी सिस्टम्स और इनका जो ट्रेडिंग पावर है, या जो ट्रेडिंग का तरीका है, उस मियार का नहीं है जिस मियार का अमेरिका के पास में, जिसकी वजह से इनकी जो तरक्की है वो तरक्की उनके मुकाबले में कम है, और ये तरक्की के राह पर गामजन है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया ब्राजील से भी कहीं ज्यादा पीछे है, क्योंकि यहाँ पर ख्वानदार लोगों की जो तादाद है, जो पढ़े लिखे लोगों की तादाद है, वो कम है। हमने इससे पहले वाले लेसन में देखा था कि ख्वानदगी की शरह हमारे पास में कितनी है? 67 to 70 के आसपास में भी है, और यहाँ पर जो ब्राजील है वहां पर 92 के आसपास थी। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्या है कि जो ख्वानदगी की शरह है वो कम है। ख्वानदगी की शरह कम होने की वजह से हमारी भी कंट्री क्या कर रही है? डेवलप कर रही है, लेकिन वो धीरे धीरे कर रही है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सा जो पेशा है वो बहुत ज्यादा किया जाता है। तो जैसे पहला है ज़राअत, दूसरा है कानकुनी, और तीसरा है माहीगिरी। अगर हम देखें तो दोनों ही मुल्कों के पास में जरखेज जमीनें मौजूद है। जरखेज जमीनें होने की वजह से यहाँ पर अलग अलग तरह की काश्तकारी की जाती है, फलों की काश्तकारी, फूलों की काश्तकारी, और अनाज की, जैसे चावल, जौ, बाजरा, मकई, ये सब की क्या की जाती है? काश्तकारी की जाती है। इसके अलावा नकदी फसलें, ऐसी फसलें जो कम टाइम में तैयार होती हैं और उसे हम क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, ऐसी फसलों को हम नकदी फसलें कहते हैं। तो और इनको टाइम क्या लगता है? कम लगता है। जैसे अगर हम देखें तो 4 महीने में चावल या गेहूं क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। तो उसके सीजन के बाद वहां पर 2 महीना का खेत में क्या होता है? गैप होता है। सीजन कंप्लीट होने के बाद खेत में क्या होता है? 1-2 महीने तक का गैप रहता है। तो जो लोग होशियार लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उसे गैप ना रखते हुए उस 1-2 महीने में नकदी फसलें उगा लेते हैं, और उसको क्या करते हैं? बेचते हैं, जिससे उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये हुई ब्राजील और इंडिया दोनों ही मुल्कों में इस तरह की क्या की जाती है? काश्तकारी की जाती है। दूसरा है कानकुनी। अब जब हम छोटे होते हैं या फिर हम जब इस वर्ड को पहली बार सुनते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा अजीब लगता है कि कानकुनी क्या होता है, लेकिन इसका मतलब ही होता है कि किसी भी रिसोर्सेज से क्या करना? मादनी दौलत को निकालना, किसी भी कुदरती दौलत से मादनी दौलत को निकालना, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कोबाल्ट, बहुत सारी चीजें जो है हमारे जमीन के अंदर मौजूद है, हमारे पानी के अंदर मौजूद है। तो उन चीजों को निकालने के लिए जो किया जाता है काम, उसे कहते हैं कानकुनी। कानकुनी में खाम माल, लोहा, बॉक्साइट, ये सारी चीजें, पेट्रोलियम, ये सारी गैसेस वगैरह के जो रिसोर्सेस होते हैं, वहां से इन चीजों को निकालना क्या कहलाता है? हमारा कानकुनी कहलाता है।
ये जो इमेज है, इस इमेज में बराबर बताया गया है कानकुनी के बारे में। तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहां पर, या फिर कोई भी मैदानी इलाका भी हो सकता है, किसी तरह का भी इलाका हो सकता है जहां पर इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेस मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये चीजें पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। तो वहां पर उसको क्या किया जाता है, निकाल कर लेबोरेटरी में भेजा जाता है, जहां पर इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, जहां पर उसकी क्या की जाती है, सफाई की जाती है, और वो पूरे खाम माल को आसानी से निकाला जाता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये माइनिंग में भी ये जो पेशा है वो इब्तिदाई पेशा है। इसको जब क्या किया जाएगा, इंडस्ट्री में भेजा जाएगा, उसको क्लीन किया जाएगा, क्लीन करके फिर वापस से उसका कुछ बनाया जाएगा। जैसे यहाँ से सपोज सोना निकला, तो सोने को क्या किया गया, इंडस्ट्री में भेजा गया और वहां से उसको क्या किया गया, क्लीन किया गया, फिर उसके जेवरात बनाए गए, फिर जेवरात क्या करेंगे, सोनार की दुकान पे जाएगा, वहां से उसका प्रोडक्शन होगा। यहां से निकाल कर क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। तो जब ये निकाला जा रहा है तो ये इब्तिदाई पेशा, इंडस्ट्रीज में भेजा गया, वहां पर क्लीन किया गया, तो वो क्या कहलाएगा, सानवी पेशा। और उसके बाद उसका जेवर बनाकर जब क्या करता है, सोनार सेल करता है, तो वो क्या कहलाता है, सलासी पेशा। इस तरह से कानकुनी की जाती है और हमारे यहाँ पर नागपुर वगैरह में कानकुनी की बहुत सारी खदानें पाई जाती है। इसके बाद है पेशा माहीगिरी। ब्राजील को तकरीबन 7,400 किलोमीटर का लंबा साहिली इलाका मिला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, मछली का पालन करते हैं, मछली को पकड़ते हैं और इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर कर अपनी जिंदगी के गुजर बसर को करते हैं। मछलियां, माहीगिरी का पेशा रिवायती तौर पर मुसलसल चला आ रहा है। इनफरादी तौर पर छोटे और ग्रोही के जरिए पेशे और रिवायती आलात और साज सामान का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ खास तौर पर सोड फिश, झींगे, लॉबस्टर और सार्डन वगैरह मछलियां मिलती हैं। तो ये जो पेशा है आज का नहीं है, कदीम जमाने से चला आ रहा है। लोग मछलियों को पकड़ते हैं और उसको क्या करते हैं, फरोख्त करते हैं और अपनी जरूरत को कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर अलग अलग तरह की मछलियां भी क्या की जाती हैं, पाई जाती हैं। इसी तरह भारत में भी है, भारत में भी ज़रात जो है, ज़रात में चावल, ज्वार, बाजरा, मकई अहम बिजाई फसलें हैं। नीज, गन्ना, कपास, रबर, पटसन वगैरह की नकदी फसलें पाई जाती हैं। और भारत में भी माहीगिरी की जाती है। माहीगिरी में मछली का पालन करना और मछलियां निकालना। यहाँ पर जो है केरला, मगरबी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में रहने वाले बहुत से लोगों की गिज़ा एक अहम जुज मछली है। भारत को तकरीबन 7,500 किलोमीटर का समुद्री साहिल हासिल है। इस साहिल पर माहीगिरी की जाती है। यहाँ पर भी हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं जिनके पास में क्या है, समुंदर है, वहां पर क्या किया जाता है, माहीगिरी की जाती है, फिशिंग की जाती है। तो लगभग लगभग दोनों ही कंट्री में जो ज़राअत है, ज़राअत भी सेम है, माहीगिरी भी सेम है और कानकुनी भी सेम है। हम कानकुनी भी अगर देखते हैं तो कानकुनी में भारत में छोटा नागपुर की सतह मुर्तफा, जो मैंने आपको पहले बताया कि नागपुर में बहुत सारी खदानें क्या है, पाई जाती है। बड़े पैमाने पे किया जाता है महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ के 12 इलाके में कोयले की खोद कर निकाला जाता है। कोयले की खदानें वगैरह भी पाई जाती है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। जैसे मुंबई, गुजरात, कुलोल, कोयाली वगैरह में मादनी तेल की खदानें पाई गई है, जहां पर पेट्रोल डीजल क्या किया जाता है, निकाला जाता है और उसका यूज किया जाता है। ब्राजील में जो इंडस्ट्री है वो सनतों इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो सनतों में लोहा, फौलाद, मोटरसाजी, मादनी तेल की प्रोसेसिंग, कीमियाई पैदावार, सीमेंट बनाने वगैरह का शुमार होता है। दैट मीन्स इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है वो वहां पर क्या की जाती है, पाई जाती हैं। टेक्नोलॉजी पर मुनासिब सनतों में इजाफा हुआ है, इसके बावजूद रिवायती सनतों को अहमियत हासिल है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें तो इंक्रीमेंट हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो पहले से चली आ रही है इंडस्ट्री, उसमें भी क्या है, इजाफा हो रहा है और वो कंटिन्यू क्या कर रही है, चलती जा रही है। इसके अलावा शक्कर की सनत, सूती कपड़े की सनत, रेशम और ऊन की सनत वगैरह अशिया की सनतें ब्राजील में काफी फरोग हासिल है। जहां पर पॉपुलेशन होगी वहां पर सिविलाइजेशन के लिए, लोगों को रहने के लिए कपड़ों की जरूरत होगी। तो दैट मीन्स वहां पर ये सारी चीजों की भी क्या होगी, इंडस्ट्री बेहिसाब पाई जाती है। इसके अलावा जुनूब और जुनूब मशरिक में बड़े पैमाने पर इर्तिकाज हुआ है। शुमाल मशरिकी और मगरबी इलाकों में सनती तरक्की कम हुई है। इन इलाकों की सनती को फरोग देने के लिए हुकूमत मुकम्मल इक़दाम कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री वहीं पर डेवलप होगी बेटा जहां पर लोगों के आने जाने के लिए सुविधा होगी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधा होगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा, लंबा होगा, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लेस अच्छा नहीं होगा, रोड अच्छे नहीं होंगे, तो इंडस्ट्री जो है वो ठप पड़ जाएगी, क्योंकि उसका जो खाम माल मंगाना है, जो कच्चा माल मंगाना है, वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही क्या होगा, वहां तक के पहुंचने वाला है। इसकी वजह से बहुत सारा ऐसा इलाका है जहां पर ब्राजील में क्या है, दलदली जमीन है, घने जंगलात है, पहाड़ी इलाके हैं, जिसकी वजह से वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं पाई जाती है। लेकिन जहां पर मैदानी इलाके हैं, प्लेन एरिया है, वहां पर क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज पाई जाती है। ये कुछ इंडस्ट्रीज है जिन इंडस्ट्रीज के क्या है, लोगोस बताए हुए हैं।
जैसे हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसके डुप्लीकेट्स वगैरह भी बनते हैं, तो डुप्लीकेट कोई सामान हम ना खरीदें, जिससे क्या हो सके जो ग्राहक कोई सामान खरीद रहा है वो डुप्लीकेट सामान ना खरीद ले। तो उसकी शनाख्त के लिए क्या करती है कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती है, अपना थप्पा लगाती है, ये अपने सिंबल्स को लगाती है ताकि इनका डुप्लीकेट कोई गलत कंपनियां इसे फरोख्त ना कर सके। तो भारत की इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो भारत की जो इंडस्ट्री है मुख्तलिफ जगहों पर सनतें कायम है। हर एक प्लेस पर आपको इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, चाहे आप केरला चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ, या महाराष्ट्र भारत में आ जाओ, या आप हिमाचल में ही क्यों ना चले जाओ, तो हर प्लेसेस पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलने वाली है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा, नीज कर्नाटक और तमिलनाडु रियासतों में धाती मादनियात के जखायर मौजूद है, इसलिए भारतीय जजीरा नुमा के शुमाल मशरिक में धात साजी की सनतें कायम है। तो हम अगर ऊपर की तरफ की रियासतें देखें तो वहां पर क्या की जाती है, धातों को निकाला जाता है, जैसे लोहा हो गया, बॉक्साइड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये अलग अलग तरह के जो मादनियात है वो क्या है मिलते हैं, उनको क्या करते हैं निकालने का काम किया जाता है। इसके अलावा कोयले की खदानें वगैरह, कोयला निकालना, कचधात के जखायर, इसके साथ साथ दामोदर और महानदी के वादी में आप भी बिजली और बहुत सारे हरारती बिजली के मराकज से मिलने वाली सस्ती और मुसलसल बिजली फराहमी की वजह से धातों पर मुनासिब सनतों को खूब फरोग हासिल हुआ है। इंडस्ट्री को क्या चाहिए बेटा, बिजली चाहिए, और बिजली का उत्पादन कहां से होगा, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी नदियां होंगी, और उन नदियों से हम क्या करते हैं, बिजली बनाकर निकाल सकते हैं, बिजली को यूज कर सकते हैं। आपको साइंस में भी लेसन नंबर 5 में कि किस तरह से बिजली बनाई जाती है, वहां पर हम पढ़ेंगे साइंस में। तो जहां पर इंडस्ट्री है वहां पर लाइट की जरूरत होती है, और इस नदियों से क्या किया जाता है, बहुत आसानी से बिजली बनाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में तांबा, जस्त, कर्नाटक में लोहा, फौलाद, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, तमिलनाडु में भी एल्यूमिनियम, इन धातुओं पर मुनस्सिर सनतों को फरोग हासिल हुआ है। मैंने बताया आपको कि मादनियात हासिल करने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की सनतें की क्या की गई है, कायम की गई है, जहां पर जो तरह का मादनियात मिलता है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और हमारे यूज में लाया जाता है। ज़राअत पर मुनासिर अगर सनत देखें तो हम कपड़े की सनत, पटसन वगैरह है, शक्कर की सनतें हैं, इस तरह की जो सनतें हैं वो क्या की गई हैं, कायम की गई हैं। इसके अलावा जंगलात पर मुनासिर सनतें भी क्या की जाती हैं, मरकूज की जाती हैं, जैसे माचिस बनाना, डिबिया बनाना, राल, लाख, लकड़ी की अशिया, या फिर घरों के डेकोरेशन के लिए, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए जो भी इंडस्ट्रीज का क्या किया जाता है, कायम किया जाता है। इसके अलावा खाम मादनी तेल के इलाकों में करीब में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मादनी तेल की भी इंडस्ट्री क्या की गई है, बनाई गई है। तो अलग अलग तरह की यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या की जाती है, इंडस्ट्रीज पाई जाती है। ठीक, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु जैसी रियासतों में नमक की बड़े पैदावार की जाती है। इसके साथ मशीन साजी, बिजली मोटर साजी, खाद और बहुत सारी अशिया की सार्फिन पैदावार, जिनसे सनतों में खाम माल पर इन्हिसार कम होता है। तो इन इंडस्ट्रीज की वजह से जो खाम माल की जरूरत होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसी सनतों के लिए मुल्क के कई हिस्सों में फैली हुई है, और खासतौर पर बड़े शहरों और इनमें सनतों का इर्तिकाज नजर आता है। और अगर हम देखें तो जो हमारे बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, ये सारे जो बड़े सिटीज हैं वहां पर क्या है, इंडस्ट्रीज ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से ही इंसानी बस्तियां भी वहां पर क्या है, ज्यादा है। अगर हम ट्रेड की बात करें, तिजारत की बात करें, तो ब्राजील के खासतौर पर खाम माल, लोहा, कॉफी, कोको, कपास, शक्कर, संतरा, केला वगैरह बरामद किया जाता है। मशीनी आलात, कीमियाई अशिया, खाद, गेहूं, मोटर गाड़ियां, मादनी तेल, चिकनाई, ग्रीस वगैरह ब्राजील में दरामद किया जाता है। बरामद मतलब किसी भी चीज को क्या करना, अपने देश से दूसरे देश में भेजना, इसको बोलते हैं हम बरामद करना। ठीक है, और दरामद करना मतलब किसी भी कंट्री से उस चीज को अपने कंट्री में मंगाना, क्या कहलाता है, दरामद कहलाता है। तो जिन चीजों की जरूरत है उन्हें वो क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज से मंगाते हैं, और जिन चीजों का उत्पादन किया जाता है, जिन चीजों का यहाँ पर क्या होता है, उगाया जाता है, या जो चीजें यहाँ पर अवेलेबल है उनको क्या किया जाता है, अलग कंट्रीज में भेजा जाता है, ताकि उससे बेनिफिट उठाया जा सके, उससे पैसा कमाया जा सके। ब्राजील के अंदरूनी मुल्क में मजमूई पैदावार में तिजारत का हिस्सा 25% है, और ब्राजील भारत की तिजारत का मुआवजा कीजिए। नीचे ग्राफ दी है उसको हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। भारत को खास तौर पर चाय, कॉफी, मसाले, दबागत शुदा चमड़े की अशिया, खाम, लोहा, कपास, रेशमी कपड़ा, आम वगैरह बरामद करता है। ये सारी चीजों को वो क्या करता है, दूसरे कंट्रीज में भेजता है। और मादनी तेल, पेट्रोलियम, मशीनी आलात, मोती, बेशकीमती जौहर, सोना, चांदी, कागजात, अद्वियात वगैरह बरामद करता है। ये चीजों को दूसरे कंट्रीज से क्या करता है, वो मंगाता है। बरतानिया, अजमा रियासत है, मुत्तहिदा अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, रूस वगैरह भी तिजारत के खास शराकतदार हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ब्रिक्स दिया है, तो ये जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स इन कंट्री के
पहले वर्ड से बना हुआ है और ये कंट्री क्या करती है, इंडिया के साथ में ट्रेड करती है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, दोनों ही कंट्री के पैदावार दी गई कि पैदावार कौन सी कंट्री में ज्यादा है। जो ब्लू लाइन है वो ब्राजील के लिए तिजारत है और जो रेड लाइन है वो भारत के लिए। तो हम 1960 में देखें तो हमारी जो ग्रोथ थी वो कम थी 1960 से 1990 तक के, लेकिन 1990 के बाद से लेकर 2016 तक के हमारी जो पैदावार है, पैदावार के बिना पर जो तिजारत की जाती है वो काफी बड़ी है और यहाँ पर भी इजाफा हुआ है लेकिन इंडिया के मुकाबले में कम है। ठीक है कि बहुत सारी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करके बहुत सारे सनती मराकज कायम किए। क्या किया है कि इंडिया के जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज ने वहां पर पैसे लगाकर, सरमायाकारी करना मतलब पैसे लगाना, पैसे लगाकर वहां पर क्या किया है, इंडिया की बहुत सारी कंपनी बनाई है जो इत्तलाती तकनीकी और उलूम, दवासाजी, तवानाई, जरिए पेश, कानूनी, इंजीनियरिंग और मोटर साजी के शोबों में सरमायाकारी की है। इसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, पैसा लगाया है और पैसा लगाकर वहां पर क्या कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को बनाकर काम करना चालू है। जबकि ब्राजील की सरमायाकारी भारत के मुकाबले में मजबूत पैमाने पर है। ब्राजील की कंपनियों ने भारत में मोटर गाड़ी, इत्तलाती व तकनीकी उलूम, कानूनी, तवानाई, पादाबा, जूते, चप्पल, हयाती ईंधन वगैरह शोबों में सरमायाकारी की है। और अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील ने मोटर गाड़ी हो गई, इत्तलाती तकनीक हो गई, कानकुनी हो गई, चप्पल जूते की इंडस्ट्रीज हो गई, इनमें उन्होंने क्या किया है, अपना पैसा लगाया है और भारत में क्या किया है, कंपनियां बनाई है, उस पर क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ चीजें या कुछ ऐसे जवार बाजरा की जो फसलें होती है वो शायद उनके नाम रह गए होंगे, तो आप क्या करो, इस लेसन को एक बार सरसरी मुताला कर लो, पढ़ लो, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये लेसन क्या हो जाए, समझ में आ जाए। काफी सारे क्वेश्चन इस लेसन के ऊपर से आते हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर की मैंने वीडियो क्या करके रखा है, अपलोड करके रखा है। आप वहां से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसके साथ साथ इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें, ताकि इससे उनका भी क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।